नमस्कार दोस्तों, परीक्षागण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 जो कि सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन नाम है चैप्टर का, उसे कर रहे थे और इसके आगे का टॉपिक जो बचा हुआ है वो करेंगे। मैं अभिषेक, इसी के साथ साथ अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका जो चैप्टर है वो मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है आपको, और इसके जो बचे क्वेश्चन है वो हम करेंगे टॉपिक के। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक चॉकलेट के 12 भाग हैं, ठीक है। मंजू ने इसका एक चौथाई भाग अंजू को दिया, ठीक है। तो मंजू के पास 12 भाग हैं, अंजू को कितना दिया? एक चौथाई। किसका एक चौथाई? 12 का एक चौथाई। एक चौथाई मतलब 1/4 दिया, तो कितना दिया? 4 त्रिक 12, 4 तिहाई 12, तीन तीन पार्ट मतलब बराबर भाग चॉकलेट दिया, 3 भाग चॉकलेट दिया। फिर आगे देते हैं, इसका 1/3 सुजाता को दिया। देखिए यहाँ सुजाता है, अब सुजाता को लिखते हैं। सुजाता को कितना दिया? 1/3 दिया। 1/3 मतलब 1/3। किसका 1/3? 12 का 1/3। 3 चौक 12, तो 4 भाग दिया। फिर इसका छठा भाग, छठा भाग मतलब 1/6। किसका छठा भाग? 1 का छठा भाग 1/6 किसको दिया? एक मिनट दोस्तों, रफ करना पड़ेगा। फ़िज़ा को दिया, ठीक है। फ़िज़ा को दिया, तो फ़िज़ा को कितना दिया? किसका दिया? 12 का 1/6 छठा भाग दिया, तो 12 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। 2 टोटल इन्होंने पूछा क्या है? मंजू के पास पहले 12 भाग 12 चॉकलेट थे, ठीक है। और अब कितना उनके पास बचा है? बचा पूछा है, तो टोटल हम कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 7, 4 3 7, 2 9, 9 टोटल हो गया। अब क्या करेंगे? मंजू के पास बचा चॉकलेट, ठीक है। मंजू के पास ऊपर लिख दे रहे हैं 12 - 9 इक्वल 3 चॉकलेट, ठीक है दोस्तों। तो क्या है? 3 चॉकलेट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको अब देखेंगे कौन सा कथन सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणन एक सम संख्या होता है। इसको हम कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पहले देखते हैं। इन्होंने क्या बोला? 3 विषम संख्या। मान लेते हैं 3 विषम संख्या ले लेते हैं। 3, आगे विषम संख्या 5 7, इनका गुणनफल करते हैं। 3 × 5 = 15 और 15 × 7 105। 105 क्या सम संख्या है? नहीं, विषम संख्या है। तो इन्होंने बोला सम संख्या है, तो ये ऑप्शन पहले गलत हो गया। आपके सामने प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2 देख रहा हूँ। एक सम संख्या, एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। देखते हैं। एक सम संख्या मान लेते हैं 4 और एक विषम संख्या मान लेते हैं 3। तो 4 और 3 का अंतर करेंगे 1, एक जो कि है विषम। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं सम संख्या और एक विषम ले लेते हैं 5। इनका अंतर करते हैं अर्थात 3, ये भी क्या है? विषम संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, सी पे, मतलब 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग एक सम संख्या है। इससे पहले डी देख लेते हैं। चलिए यही देख लेते हैं, वी देख लेते हैं। 2 विषम संख्या, कोई विषम संख्या हम ले लेते हैं 3 और 5, ठीक है। इनका और एक सम संख्या मान लेते हैं 4 का योग एक सम संख्या है। तो 3 और 5 8, 8 4 12, 12 क्या है? सम संख्या। तो ये ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या क्यों गलत है। भाई एक ही सही होगा, क्यों सही है वो भी देख लेते हैं। डी देख लेते हैं ऑप्शन। 3 विषम संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं का योग, 3 विषम संख्या, एक 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं, का योग एक सम संख्या होगा। देखते हैं। 5 3 8, 8 7 15, 15 जो कि एक विषम संख्या है,
क्या है, विषम संख्या है। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी, डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों सही है मैंने आपको दिखा दिया। वैसे भी दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है, ठीक है। जैसे दो विषम संख्याओं का योग 3 + 5 क्या होगा 8, एक सम संख्या है। या 7 + 9 क्या हो जाएगा 16, एक क्या है सम संख्या। दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ी है। तो सोनू के पास 5 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है 12, 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, मतलब 60 टॉफ़ी है, ठीक है। अब क्या क्या है, वो अपनी टॉफ़ी 1/3 भाग अमिता को देता है, 2/5 भाग अनिल को दे देता है, 1/12 भाग हमीदा को दे देता है। फिर बचा हुआ सोनू के पास टॉफ़ी बताना है हमें। हम देखते हैं कि कितना दिया है। 1/3 भाग किसका दिया है 60 का दिया है, ठीक है। तो देखते हैं अमिता को कितना दिया है। अमिता को उसने दिया है किस 1/3 भाग किसका, 1/3 भाग 60 का। 5 दर्जन उसने बोला टॉफ़ी ना, तो 5 गुणे 60 हमने 12 का ले लिया था, 60 टॉफ़ी आ गई थी। अब पूरी टॉफ़ी का उसने 1/3 भाग किसको दे दिया अमिता को। तो 3 से 60 को काटेंगे क्या होगा 20, तो मतलब 20 टॉफ़ी उसने अमिता को दे दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगले में क्या कह रहा है, उसने अनिल को टॉफ़ी दे दिया कितना, इसमें बटे बताया है कि कितना दिया है, ठीक है। कितना किसका दिया है 60 का, 60 कितना 2/5 टॉफ़ी दे दिया है। तो 5 बराम में 60, ठीक है। और 12 दूना 24, 24 टॉफ़ी उन्होंने अनिल को भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं, हमीदा की बारी। अब हमीदा को सोनू ने कितने टॉफ़ी दिए 60 का 12 भाग, 1/12 भाग, तो 12 पंचे 60, मतलब 5 टॉफ़ी हमीदा को भी दिए। अब बता रहे हैं सोनू के पास बची हुई टॉफ़ी क्या होगी, तो टोटल जोड़ लेंगे ये वाली टॉफ़ी इसको छोड़कर। जोड़ते हैं 0 और 4 4, 4 और 9, 4 और 5 9, फिर 2 2 4, 49 टॉफ़ी टोटल हुई। अब सोनू के पास बची हुई टॉफ़ी, सोनू के पास बची टॉफ़ी, तो क्या होगा इसका 60 माइनस 49 क्या हो जाएगा 11 टॉफ़ी सोनू के पास अभी भी बची हुई है, ठीक। ऐसे करेंगे और उसमें कुछ है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पेंसिल का मूल्य 2 सही 1/2 है। पहले हम जान लेते हैं 2 सही 1/2 को क्या करते हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं, मतलब 2.5, ठीक है। या इसको पढ़ सकते हैं, इसमें नीचे से 2 सही 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/2। ये आया हुआ क्वेश्चन है टेट, यूपी टेट का। 2 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2 + 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 2, और इससे गुणा हो जाएगा 2 दूनी 2 गुणे 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 + 1/2। टोटल क्या लिख सकते हैं इसको 5/2, ठीक है। फिर 5/2 को अगर आप भाग करके देखें क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, बचेगा क्या 1, 1 को क्या लिख सकते हैं भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 1 के पीछे 0 लग गया, 2 को 5, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, मतलब 2.5, 2.5, 2.5 भी लिख सकते हैं। 2 सही 2/2 को 2 सही 2/2 भी लिख सकते हैं, 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अमित पेंसिल का मूल्य है, जो एक पेंसिल है, ठीक है, का मूल्य है कितना 5 सही 5/2 या 2 सही 1/2, ठीक है। फिर अमित ने 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदी। 1.5 दर्जन का क्या होता है, एक दर्जन में कितना होता है 12, और फिर आधा दर्जन क्या होगा 6, 12 6 18, ठीक है। 18 पेंसिल अमित ने खरीदी। अब 18 पेंसिल खरीदी तो एक पेंसिल का दाम क्या था, एक पेंसिल का दाम इतना था। तो अब इसको लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, एक पेंसिल का मूल्य 5/2 है, तो 18 पेंसिल का मूल्य
5/2 गुणे 18 होगा। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, 2 9 18 और 9 बचे 45। मतलब जो 1.5 दर्जन पेंसिल ली गई है, मूल्य कितना है 45 रुपया। और सोनू ने रुपये कितने दिए थे, 100 के नोट दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 45 करेंगे। तो आप इधर देख लीजिए, इसका एलसीएम देंगे 1 आएगा, जो कि इसको एलसीएम देंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 55 रुपया बचेगा। मतलब दुकानदार वापस करेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल जो आप दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, पैसे लेते समय, सामान लेते समय, वही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब 76 को 3 से विभाजित किया जाए। अब आप देखिए, इसमें 76 को हम 3 से विभाजित करते हैं, इसका जो शेष आएगा उससे अधिक होना चाहिए। तो 3 को भाग करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, जो 176 था उसको 1 + 7 + 6 करके भागे 3 कर सकते। जोड़ेंगे क्या होगा, 7 1 8 और 8 और 6 14, 14 भागे 3, 4 3 12 और 2 हाथ शेष। ये क्या है, शेष है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया है कैसे करते हैं। अब हम डायरेक्ट भाग करके दिखाते हैं। 3 × 5 = 15 और बचा कितना, 2, 2 और 6 26, 26 में 3 से भाग करेंगे, 8 3 24, 2 शेष आ जाएगा। ठीक है, अगर जिसको ना समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं बता दूंगा। 2 शेष आ गया है, भाग करके देखेंगे, ये शेष 2 है। ठीक, आगे इन्होंने क्या कहा है, अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहा उससे अधिक शेष आना चाहिए, मतलब 2 से अधिक शेष आना चाहिए। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 174 भागे 4 को करेंगे। अब देखते हैं शेष कितना है, 4 चौक 16। ठीक है, 1 कितना होगा, 14, 14 को भाग करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, बाकी 2 शेष। 4 3 12, 43 वो आ जाएगा भागफल और 2 शेष आ जाएगा। ठीक है, ये तो बराबर ही है, तो ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये तो फिर अगला देखते हैं, बी 75 भागे 3, 3 3 दूनी 6 और फिर 1 इधर चला गया, 15, 3 × 5 = 15। ये तो भाग 0, शेष इसमें 0 आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, सी 176 भागे 2, तो भाग करते हैं। 2 8 16, 1 हासिल, 2 8 16, इसमें भी शेष 0 आ जा रहा है। ठीक है, 0 है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि जब पेपर हुआ था सीटेट का ये वाला, तब ये क्वेश्चन गलत आया था। बाद में जब इम्प्रूव हुआ था तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे नंबर मिले थे सबको, तो ये 3 था। ठीक है, 173/5, इसको भाग करके देखेंगे। 5 तिहाई 15, 2 हासिल, 5 तिहाई 15 और 2 23, 23 को 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 और 3 शेष बच गया। तो ये जो 3 शेष बचा है, ये किससे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 2 शेष से ज़्यादा है ना, 2 से बड़ा होता है 3, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन पूछने का यही एक तरीका था बस। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे पेंसिल का, रबड़ पे, सामान लेने पे और देने पे, विक्रय विक्रय पे। फिर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। तो रवि को देखते हैं, रवि के पास क्या है, इसको रफ कर देते हैं, सॉरी दोस्तों। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, तो 1 दर्जन में कितना होता है, 12, तो 12 तिहाई 36। ठीक, अब क्या करता है, वो अपने चॉकलेट अपने पड़ोसी को देता है, फिर उसका कुछ 1/6 भाग रेहान को देता है, फिर उसका 1/4 भाग अपनी बहन को देता है। फिर भी पूछा जाता है उसके पास कितने चॉकलेट बचे हैं। तो हम देखते हैं, पहला किसको उसने दिया था, 1/3 भाग किसको दिया, अपने पड़ोसी को। पड़ोसी को उसने दिया कितना, 1/3 भाग। किसका 1/3 भाग दिया है, 36 चॉकलेट, जो उसके पास पूरे चॉकलेट थे। उसके पास चॉकलेट कितने थे, 36, 36 का 1/3 उसने दिया अपने पड़ोसी को। तो 3 12 तिहाई 36, तो 12 चॉकलेट उसने अपने पड़ोसी को ही दे दिया। आगे देखते हैं, रेहान को उसने कितना दिया, 1/6
भाग दिया। 1/6 भाग किसका दिया होगा? 36 का ही दिया ना, उसके पास जितने चॉकलेट थे। तो 36 का 1/6 दिया है, तो छकाक 36 6 दिया। 6 मतलब चॉकलेट रेहान को भी दे दिया। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं उसने अपने बहन को क्या दिया, कितना दिया होगा? 36 का दिया होगा। कितना भाग दिया है 36 का? 1/4 भाग दिया है। तो 36 का 1/4 देखेंगे, 36 का 1/4 1/4, ठीक। तो 4 9 36, तो 9 चॉकलेट अपने बहन को भी दिया उसने, सिस्टर को। अब उसके पास बचे कितने हैं, उसके पास कितनी चॉकलेट बची है, बची पूछा गया। तो टोटल हम पहले जोड़ लेंगे इसको, टोटल कितना आ जाएगा देखते हैं। 12 6 18 और 18 9 27। अब बची कैसे निकालेंगे? 36 जो पूरा टोटल चॉकलेट थी किसके पास? रवि के पास, उसमें से 27 माइनस कर देंगे। तो ये 16 हो गया, एक हासिल है। 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो 16 इसको हासिल लेंगे। 16 हो गया, 16 में से 7 गया 9, और जो 2 है 0। तो मतलब उसके पास 9 चॉकलेट बची। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, एक फलों के मूल्य प्रति किलो नीचे दिए हैं, ठीक है। चार्ट है एक दुकानदार का। खरबूजा 18 रुपये 50 पैसे है, चेरी 72 रुपये में है, अंगूर 120.60 पैसे में है, सेब 78.40 पैसे में। तो रेशमा क्या करती है? रेशमा ने 4 सही 1/2 मतलब 4.5 किलो खरबूजे लिया, ठीक है। 4.5 को क्या लिख सकते हैं? 4 सही 1/2 को मैंने पहले बता, ये बटे में कर प्लस कर लीजिए बीच में। अब इसको एलसीएम लेके करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, ठीक है। 9/2 किलोग्राम मतलब 4.5 किलोग्राम उसने क्या लिया? खरबूजा लिया। तो हम क्या करते हैं, देखिए खरबूजा कितना लिया था? खरबूजा उन्होंने लिया है कितना? 9/2 किलोग्राम मतलब 4.5 किलो लिया है। कितने का? रुपया कितना है उसका? 18 रुपया 50 पैसा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 9 18 और 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर 1 गया 10 हो गया, और 2 पंचे 10। तो अंक कितने अंक के बाद दशमलव लगा था? तो 2 अंक के बाद दशमलव। दाएं तरफ से हमेशा बढ़ेंगे, दाएं से बाएं की तरफ दशमलव। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 9 गुणे 9.25 है, तो इसको गुणा करेंगे। 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 4 22 हासिल, फिर 2 9 9 81 81 2 83। और अंक कितने अंक के बाद दशमलव था? 2 अंक के बाद, ठीक है। ये आ गया खरबूजा का रुपया, 4.5 किलो लेने का रेट आ गया। फिर आगे उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने चेरी ली है, तो चेरी लेते हैं। चेरी कितना लिया? 1 किलो 20 ग्राम। अब एक चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे, 1 किलो है तो मतलब 1 + 200 ग्राम लिया, सॉरी। और 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो इस 200 को 1000 से भाग दे देंगे। 2 0 कट गया, 2 पंचे 10 मतलब 1 + 1/5 सेम इस तरह आ गया, ठीक है। तो या इसको ये भी लिख सकते हैं 1 सही 1/5। तो 1 सही 1/5 को क्या करेंगे? इसको सही फॉर्म में करेंगे 6/5, या इसको एलसीएम लेंगे तो यही 6/5 आएगा, ठीक है। लेके देख लीजिएगा। फिर इन्होंने कितना लिया? 6/5 किलोग्राम लिया, मतलब 1 किलो 200 ग्राम। चेरी का रेट कितना था? 72 रुपये। 72 रुपये। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 2 इधर हाथ से चला गया, इधर 22, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, फिर 2 बचा, दशमलव लगा दिए, 0 हो गया, 20 हो गया, फिर 5 चौक 20, 14 रुपया 4 पैसे। गुणे 6 14.4 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 चौक 24, फिर क्या हो गया? हासिल 6 24 24 और 2 26, ठीक है। हासिल 2, 6 कम 6 2 8, हाथ वो दशमलव कितना? 1 अंक बाद, तो 86.4 रुपये आ गया। चेरी का रेट भी आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया है 250 ग्राम अंगूर लिया है। अब अंगूर देखेंगे कितना लिया? 250 ग्राम। 250 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 250 ग्राम बटे 1000 से भाग देंगे
तो 1/4 आ गया किलोग्राम। ठीक है, तो उन्होंने 1 पाव लिया, मतलब 1/4, 1/4 लिया। ठीक, और रेट कितना है अंगूर का? अंगूर का रेट है 120 रुपया 60 पैसा, तो 120.60। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौक 12 और जीरो को जीरो उतार देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 एकम 4। ठीक है, और फिर इधर चला गया 2, 4 पंचे 20, 2 अंक के बाद है लगा दिया। तो इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 रुपया 15 पैसे में पाव भर इनको अंगूर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देख रहे हैं, सेब उन्होंने लिया। किसने लिया? रेशमा ने लिया। तो रेशमा ने सेब कितना लिया था? सेब उन्होंने लिया 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए 1 सही 3/4, इसको बीच में प्लस लगाई, एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 3/4, तो 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4। ठीक है, उन्होंने 7/4 किलोग्राम, मतलब 1 किलो 3 पाव। ठीक, 1.25 किलो, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। 7/4 किलोग्राम लिया। कितना, क्या रेट चल रहा? सेब का रेट क्या था? 78 रुपये 40 पैसे। 78 रुपये 40 पैसे। ठीक है, अब इसका मूल्य निकाल, 1 किलो का दाम था और उन्होंने लिया कितना था? 1 किलो से ज़्यादा, 1.25 किलो से कम, 1.25 किलो लिया। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 3 हासिल और 38 हो गया। 38 से 4 को भाग रहे हैं, 4 9 36, 4 9 36, और फिर क्या नाम है, 4 9 36, फिर 10 क्या, फिर कितना में 2 2 24, 4 छंग 24 और 0 0। अब कितने अंक के बाद दशमलव था? 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। तो 7 गुणे 19.60 या 6 0 60 गलत है बोलना। ठीक है, आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 हम गुणा करेंगे 0, 7 छंग 42 का 2, 4 हासिल, 7 9 या 63, 63 4 67, सॉरी 67 का 7 होगा, हासिल 6, 7 एकम 7, 7 6 13, और दशमलव कितना? 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद लगा दिया। टोटल हमारे पास रुपए कितने आ गए? अब हम एक बार जोड़ लेते हैं सभी रुपयों को। खरबूजा कितना था? खरबूजा हमारे पास 83.25 रुपये का पड़ा। ठीक है, 83.25 रुपये का पड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं चेरी हमारे पास कितने पड़े थे? 76.4 रुपये का। तो हम 76 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव नीचे दशमलव होना चाहिए। अंगूर कितने का पड़ा था? 30.15 रुपये का, तो 30.15। और हमारा सेब कितना पड़ा? 137.20। इसको हम ऐड कर लेंगे, 5 और 5 10, हासिल 1। ठीक, फिर 2 4 6, 6 और 1 7, 7 2 9, 9 और 1 हासिल 10 का हासिल 0, एक फिर हासिल है 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 8 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 का हासिल 2, 1 और 2 3, 333 रुपये उनके बने टोटल। और उन्होंने दिया कितना? 500 का नोट। तो उनको वापस कितना मिला चाहिए? 500 माइनस, और ये दशमलव के बाद 0 0 है तो कोई मतलब नहीं, 333 और 37 सॉरी, ये इसको एक हासिल देगा 10 हो जाएगा, फिर ये इसको हासिल देगा 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 7 घटाएंगे 3, और 9 में से 3 घटाएंगे 6, और यहाँ 4 बचेगा 163 रुपये बचेगा, जो कि आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे, 603 गुणे 28 इक्वल 63 गुणे 4 गुणे डैश। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 603 गुणे 28 इक्वल 63 गुणे 4 गुणे एक्स, जो डैश है एक्स मान लेते हैं। इनको सबको उधर भेज देते हैं इक्वल के। ठीक है, कहता है अगर इक्वल की चीज़ कोई चीज़ आएगी जो गुणे में है, ठीक है, जो आपके गुणे की संगत में वो मेरे बटे में आएगी। ठीक है, तो एक्स इक्वल होगा, ये टर्म उठाएंगे, 603 गुणे 28
बटे में आएगी, ठीक है, क्योंकि ये गुणे में था, मल्टीप्लाई में था यहाँ पे इसके, ठीक। 63 गुणे 4। अब इसको हम काट देंगे। देखिए 4 सते 28 और 7 नौइयाँ 63, ठीक है। और 9 का पहाड़ा पड़ेंगे इसका, इसको काटेंगे 9, ठीक है। तो 9 पचे 45, 9 छक 54, 6 आ गया 54, 60 से 54 घटाएंगे 6 बचेगा, फिर 6 और 3 63 हो गया, 63 को भाग देंगे 9 सते 63, तो x इक्वल कितना आ गया 67 आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से 7.1 गुणे 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान, अनुमान मतलब लगभग, ठीक, इसमें अनुमान बता दिया कि ये किसके करीब में होगा। तो हम लिखते हैं 7.1 गुणे 3.85 बटे, ठीक है, 9.09। अनुमान अगर कोई चीज़ का होता है तो ऐसे लगभग का हम लगाते हैं, जैसे नहीं होता हमारे पास, ये दिखाता हूँ, 86.2% आता था या कुछ आता था तो हम लिखते थे लगभग, ये लगभग का ऊपर और ब्रैकेट मतलब बराबर से ऊपर उड़ंकर आ रहता है, ठीक है, यस रहता है, सॉरी उल्टा यस रहता है, इसको 86% लिख देते हैं, ये लगभग बताना होता है हमको। तो इसका लगभग क्या होगा, 7.1 है तो 7 के करीब है ना, अगर 7.5 से ज़्यादा होता तो 8 के करीब हो जाता। ये देख लीजिए 7 और 8 के बीच में अगर दशमलव में है, 7.1 है तो 7 के करीब है, 7.5 होता तो बीच में होता, ठीक है, और 7.5 से अगर 7.6 होता तो भी 8 के करीब होता, ऐसे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे, 7.1 को 7.85 है, 85 मतलब 4 के करीब में है, ठीक है, तो 4 के करीब में है तो इसको 4 लिख देंगे, ठीक। और 9.09 है तो ये 9 के ही करीब में, एक भी नहीं है, 9.1 से भी कम है तो इसको 9 लिख देंगे। हमारा देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 7 गुणे 4 बटे 9, ठीक है, यही आंसर होगा। ऐसे अनुमान लगा के पूछना था उसको, लेकिन ये चिन्ह याद रखिएगा, ऐसे उड़ंका, ये उल्टा यस होता है, कह रहा हूँ उल्टा यस होता है, ठीक है। इक्वल का ऐसे सिम होता है, ये इक्वल का हो, ये लगभग का, इसको लगभग बोलते हैं जब हम उसी चीज़ को लगभग में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे ख़त्म। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज़, कि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। और जय हिंद, जय भारत।